तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैड कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम सीएनसी टर्निंग मशीन में ऑफसेट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्वैनसॉफ्ट का सिमुलेटर यूज़ किया और यहाँ पे मैंने फानुक 0IT जो सिस्टम है उसी सिस्टम को यहाँ पे रन कर लिया है। तो जैसे मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करूँगा, आपके सामने मशीन का जो इंटरफेस है वो खुल के सामने आ जाएगा। तो ये जो है लेफ़्ट साइड पे वो है मशीन और यहाँ पे ये है आपको डिस्प्ले और ये जो नीचे है ये है हमारा पैनल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट काम आपने करना है वो है यहाँ पे इमरजेंसी को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपने यहाँ पे राइट साइड पे आपको राइट प्रोटेक्ट की ऑप्शन मिलेगी, आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है और इसे ऑन कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे मशीन ऑपरेशन में चले जाना है। यहाँ पे आपको CNC पैरामीटर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जो टूल का ट्यूरेट है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो ट्यूरेट होता है वो फ्रंट साइड में होता है। इसको आपको रेयर साइड में अगर करना है तो यहाँ पे आपको सेटिंग मिलती है। तो यहाँ पे आप फ्रंट से इसे रेयर में कर सकते हो। तो आपका जो ट्यूरेट है वो ये रेयर व्यू में आएगा। तो इसके बाद आपने ये जो ट्यूरेट लगा हुआ है, ये कितने पोजीशन का ट्यूरेट लगाना है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलती है। तो यहाँ पे आप 4, 8, 12 या 16 पोजीशन तक का ट्यूरेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो अभी लगा हुआ है वो है 8 पोजीशन का। तो आपने यहाँ पे इस तरह सेटिंग कर लेनी है और टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो इसके बाद आपने सबसे पहला काम करना है, यहाँ पे जो कूलेंट पाइप ऐसे ऑफ करना है। तो यहाँ पे आपको कूलेंट की ऑप्शन मिलेगी, आपने यहाँ पे क्लिक करके इसे ऑफ कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका जो कूलेंट पाइप है ये ऑफ हो जाएगी, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। इसके बाद आपने यहाँ पे मशीन ऑपरेशन में चले जाना है। तो यहाँ पे आपने टूल मैनेजमेंट पे क्लिक कर लेना। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपने ये टूल्स के बजाय यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर लेना है। ऐड पे क्लिक करते ही आपको काफ़ी सारे टूल्स की ऑप्शन मिल जाएगी, आपने अपने हिसाब से कोई भी टूल सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल टर्निंग का टूल सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इंसर्टें नीचे मिल जाएंगी। इंसर्ट जो होती है वो टूल की टिप पे लगती है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे राइट साइड पे इंसर्ट के पैरामीटर्स फिल कर लेने हैं। तो यहाँ पे जो इंसर्ट के पैरामीटर्स है उसमें जो लेंथ है, वहाँ पे इंसर्ट थिकनेस है या उसका जो रेडियस है वो आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने यहाँ पे इंसर्ट का जो मटेरियल है, जो सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो इंसर्ट पे, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपने इंसर्ट का जो मटेरियल है वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ऊपर जो आपने टूल सेलेक्ट किया है, इसका जो शैंक है, इसकी कितनी लेंथ रखनी है वो यहाँ पे फिल कर लेनी है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे शैंक की विड्थ कितनी रखनी है वो यहाँ पे फिल कर लेनी है और सीधा यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करके अपना जो टूल है वो यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे जो 11वें नंबर पे टूल है वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करके टूल नंबर स्टेशन 1 पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टूल है वहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमने ओके के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे हम ओके के बटन पे क्लिक करेंगे हमारा टूल है यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इसके बाद आपने इसे रेफरेंस में भेजना है। तो यहाँ पे आपने रेफरेंस के बटन पे क्लिक करना है और इसे एक्स पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो टूल है वो एक्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा और इसे रेफरेंस पोजीशन में ले जाएगा। यहाँ पे आप ऊपर एक्स में डिस्प्ले में देख भी सकते हो, जो एक्स की वैल्यू है वो 0 होने वाली है। तो जब ये एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा जो टूल है वो रेफरेंस पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो टूल है एक्स डायरेक्शन में रेफरेंस पोजीशन तक पहुंच चुका हुआ है। मशीन की जो रेफरेंस पोजीशन है वो उसने अचीव कर ली है। इसी तरह हमने Z के बटन पे क्लिक करके इसे Z की जो डायरेक्शन है उसमें इसे रेफरेंस में भेज दिया है। टूल को रेफरेंस करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है ऑफसेट सेट करने का। तो ऑफसेट सेट करने के लिए हमें यहाँ पे जॉग का ये जो बटन दिया हुआ है रेफरेंस के एकदम साथ, इसे यहाँ पे ऑन करना होगा, क्योंकि जब तक ये ऑन नहीं होगा तब तक हमारा जो ट्यूरेट है, ट्यूरेट के साथ जो टूल लगा हुआ है वो मूवमेंट में नहीं आएगा। तो ऑफसेट लेने के लिए सबसे जो पहला काम आपने करना है, जो टूल का टिप है उसे हमें जो वर्क पीस का फेस है उस पर टच कराना होता है। तो ये जो CNC टर्निंग होता है इसमें एक्स डायरेक्शन और Z डायरेक्शन होती है। तो एक्स और Z डायरेक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 बटन दिए गए हैं, एक्स और Z का, और जिस डायरेक्शन में हमें मूव करना है हमें उस डायरेक्शन का बटन यहाँ पे ऑन करना होगा। और यहाँ पे जो प्लस और माइनस का जो बटन दिया गया है उस बटन पे हम क्लिक करके इसकी मूवमेंट को आगे या पीछे कंट्रोल कर सकते हैं। और प्लस और माइनस के बीच में जो हमें ऑप्शन दिया गया वो है रैपिड का ऑप्शन दिया गया है। अगर हम अपने टूल की मूवमेंट को थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं तो हमें रैपिड की ऑप्शन को ऑन करना होगा और फिर हमें टूल की मूवमेंट को प्लस या माइनस से कंट्रोल करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे Z डायरेक्शन में से मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे जैसे माइनस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये जो टूल है हमारा वो वर्क पीस के नज़दीक जाएगा, और जैसे मैं प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा ये जो टूल है वो वर्क पीस से हमारा दूर जाएगा। जब हम CNC टर्निंग मशीन में टूल को जब वर्क पीस के फेस पे टच करवाते हैं तब हम उसकी Z डायरेक्शन की जो वैल्यू है उसे हम ओरिजिन करते हैं। तो यहाँ पे हम Z डायरेक्शन में जो इसके जो ऑफसेट है वो इसे ओरिजिन करने वाले हैं।
तो उसके लिए मैं टूल को जल्दी से वर्कपीस के फेस पे टच करवा लेता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो टूल है वो वर्कपीस के फेस के एकदम नज़दीक आ गया है, बट उससे वो आगे जा नहीं रहा। अभी भी टूल और वर्कपीस के बीच में काफ़ी गैप है। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए और जो टूल है हमारा वर्कपीस को अच्छे से टच करे, ताकि हमारा जो ऑफसेट है वो अच्छे से यहाँ पे ओरिजिन हो जाए, उसके लिए हमें यहाँ पे जॉग के साथ जो ऑप्शन आपको दिख रही है हमें उसे ऑन करना होगा। इसे हम स्टेप जॉग भी कह देते हैं। और यहाँ पे आपको स्टेप जॉग के साथ साथ यहाँ पे नीचे आपको माइक्रोन्स की ऑप्शन दी गई है, 1000 माइक्रोन, यहाँ पे 100 माइक्रोन, 10 माइक्रोन और 1 माइक्रोन तक की। यहाँ पे आपने स्टेप बाय स्टेप माइक्रोन्स से उसके नज़दीक जाना है। माइक्रोन्स की ऑप्शन को ऑन करते हुए आपको उस टूल और वर्कपीस के गैप को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे आपने स्टेप बाय स्टेप ये जो मैंने प्रोसीजर फॉलो किया है ये आपने फॉलो करना है। तो चलिए मैं जल्दी से इसे यहाँ पे टच करवा लेता हूँ। तो जब आप एक्चुअल मशीन पे काम करते हो तब आप टूल और वर्कपीस के बीच का जो गैप होता है उस पर एक पेपर रख लेते हैं। वो पेपर काफ़ी पतला पेपर होता है। तो उस पेपर की हेल्प से आप ये चेक करते हैं कि आपका जो टूल है वो वर्कपीस को अच्छे से टच किया है। और जैसे ही वो टच करेगा तो आपका जो पेपर है वो फट जाएगा और आपको पता चल जाएगा आपका टूल जो है वर्कपीस को टच कर चुका हुआ है। नहीं तो आपको टूल और वर्कपीस का जो गैप है वो आप वहाँ पे ठीक ढंग से आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आपका जो टूल है वो वर्कपीस को टच किया है या नहीं किया। इस केस में क्या होता है, आपका जो टूल का टिप है वो टूटने का डर रहता है। तो इस वजह से आप यहाँ पे पेपर का यूज़ करते हो। तो ये देखिए हमारा जो टूल है वो वर्कपीस के फेस पे टच हो चुका हुआ है। अब हमने यहाँ पे ऑफसेट सेटिंग में जाना है और ऑफसेट सेटिंग पे आपने यहाँ पे वर्क पे चले जाना है और यहाँ पे आपने G54 की जो आपको ऑफसेट दिया गया है यहाँ पे आपने अपना ऑफसेट फिल करना है। तो यहाँ पे आपने Z पे आ जाना है। एरो की ऑप्शन से आपको इसको ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो। तो आपने Z पे चले जाना है और यहाँ पे आपने फिल करना है Z0। तो Z0 फिल करने के बाद आपने मेजर पे क्लिक करना है और आपकी जो वैल्यू है Z की वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। तो ये हमारा Z में ऑफसेट सेट हो चुका हुआ है। इसके बाद आपने यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने अब X डायरेक्शन में यहाँ पे इसके फेस के टच करवाना है, ताकि हम X का जो ऑफसेट है वो वहाँ पे फिल कर सकें और इसे मेज़र करके X के ऑफसेट भी हम ओरिजिन कर सकें। तो यहाँ पे मैं X की डायरेक्शन में टच करवाने लगा हूँ। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ऑफसेट करते हुए जब मैं बोलता हूँ कि मैं X डायरेक्शन में टच करवाने लगा हूँ तब मैं X डायरेक्शन और Z डायरेक्शन दोनों बटन्स का यूज़ करते हुए उसे मूव करता हूँ, क्योंकि X और Z का जो हमें बटन दिया गया है उनसे हम अपने टूल की मूवमेंट जस्ट दे रहे हैं। पर हम जब X को टच करवाने की बात करते हैं तब इसका मतलब है कि मैं उससे ऑफसेट उसका जो है X डायरेक्शन में वो ओरिजिन करने लगा हूँ। तो इस बात में आप कंफ्यूज ना रहिएगा। तो अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से वो पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आपको जॉग और यहाँ पे जो स्टेप जॉग उसके राइट साइड पे जो बटन है इन दोनों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो जॉग है वो आपको जो रफ जो डिस्टेंस है वो क्लियर करने के काम आता है। और जो आपको स्टेप जॉग जो उसके राइट साइड पे जो बटन है इसका जो काम क्या होता है, ये आपको और क्लोजली टच करवाने के काम आता है। तो ये देखिए हमारा जो टूल है वो वर्क पीस के एक्स डायरेक्शन में एकदम अच्छे से टच हो चुका हुआ है। अब हमने ऑफसेट सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पे आपको एक्स में जो वैल्यू है वो x0 करके इसे मेजर कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे x0 करके मेजर करोगे आपका जो x है वो भी यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा। हमारे जो x और z है दोनों के ऑफसेट जो है वहाँ पे सेट हो जाएंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे रेफरेंस पे क्लिक करके इसे हमारे जो टूल है इसको x पोजीशन में रेफरेंस कर देना है। और इसी तरह से हमने यहाँ पे Z के बटन पे क्लिक करके इसे Z में भी रेफरेंस कर देना है। तो यहाँ पे आप पोजीशन में आप वैल्यूज़ जो कम ज़्यादा देख रहे हो वो आपको बता देगी कि आपका जो टूल है वो रेफरेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे ही जो ये रीडिंग है ये यहाँ पे रुक जाएगी तो तब आपका टूल जो है रेफरेंस पे पहुँच जाएगा। तो ये देखिए हमारी जो रीडिंग है वहाँ पे रुक गई है। तो यानी कि हमारा जो टूल है अब रेफरेंस पोजीशन में पहुँच चुका हुआ है। तो मैं जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो टूल है रेफरेंस पहुंच चुका हुआ है।
अब हमने चेक करना है कि हमारा जो ऑफसेट हमने जो सेट किया है वो एकदम सही से सेट हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए आपने यहाँ पे प्रोग्राम में चले जाना है। तो यहाँ पे आपको पैनल में MDI की ऑप्शन मिलेगी। MDI यानी कि मैनुअल डाटा इनपुट की ऑप्शन मिलेगी। तो यहाँ पे आपने इस बटन पे क्लिक कर लेना है। ये MDI का बटन होता है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपने यहाँ पे एक कोड फिल करना है। तो G0 हमने कोड यहाँ पे फिल करना है जो कि रैपिड पोजीशनिंग का कोड है। इसके बाद G54 जो कोड फिल करना है जहाँ पे हमने ऑफसेट सेट किए थे ऑफसेट के दौरान। और उसके बाद X0 Z0 एंड ऑफ ब्लॉक फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। तो इंसर्ट करने के बाद आपकी जो ब्लॉक लाइन है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ऐड होते ही आपने यहाँ पे साइकिल स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका जो टूल है वो आपके जो ऑफसेट वाली पोजीशन थी, जो ओरिजिन पोजीशन थी, वो वहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आपका जो टूल है अपनी जो ऑफसेट वाली पोजीशन पे नहीं आता और उसमें कोई गैप आ जाता है तो यानी कि आपका जो टूल है वो अब अच्छे से ऑफसेट नहीं हुआ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।